नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। 5 मई तक यानी अगले 19 दिनों तक देश में वक्फ बोर्ड यूं ही चलेगा। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को बदलने के लिए कानून लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह मामला फिलहाल अटक गया है। अब सरकार चाहकर भी वक्फ की किसी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं कर सकती, मतलब उसे वक्फ से खारिज नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड में इस वक्त जो मौलाना बैठे हैं, सरकार चाहकर भी उन्हें हटा नहीं सकती, किसी नए को वक्फ बोर्ड में ला भी नहीं सकती। वक्फ बाय यूजर यानी जिस प्रॉपर्टी का कोई कागज नहीं है वक्फ बोर्ड के पास, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर कब्जा करके हड़प ली गई हो, लेकिन सरकार ऐसी प्रॉपर्टी भी अगले 19 दिनों तक नहीं छुड़ा सकती। मतलब वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी सरकार छू नहीं सकती। अब सरकार को अगले 7 दिनों में अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना है, अपना जवाब देना है। उसके बाद 5 दिन मुस्लिम पक्ष को उस पर जवाब देने के लिए मिलेंगे, जिसमें उन्हें सरकार के पक्ष का पूरा जवाब देने का मौका मिलेगा। मतलब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। मुसलमान वक्फ कानून बनने के बाद इतने गर्म हो गए कि वक्फ का एक्ट ही ठंडे बस्ते में चला गया। क्या मौलानाओं ने और नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसी सांठगांठ की गई जिससे सरकार दबाव में आ गई? वक्फ का कानून रोकने के लिए वकीलों की पूरी फौज आई थी। कैमरे पर देख लीजिए, 7 दिन की मोहलत मिल गई तो ऐसा लगा जैसे मानो इनकी मन्नत पूरी हो गई हो। मोदी विरोधी इकोसिस्टम को ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें 7 दिन के लिए नई ऑक्सीजन मिल गई है। ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, जियाउर रहमान बर्ग, इमरान प्रताप गढ़ी, अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबके चेहरे खिल गए। एक साथ कितने वकील आ गए, गिनती कर लीजिए। कम से कम 100 वकील तो साफ साफ इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पूरी फौज लेकर पहुंचे, और जब बाहर निकले तो सीन कुछ ऐसा था। टॉप एंगल से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में कैमरे ही कैमरे, वकील ही वकील, और बीच में बैरिस्टर ओवैसी। लेफ्ट से भी यही सीन, राइट से भी यही सीन, फ्रंट से भी यही सीन, बैक से भी यही सीन, और सिर्फ भाईजान का फ्रेम था, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद कैमरे के सामने आए तो वो भी 50 वकीलों को लेकर आए। अखिलेश की पार्टी के सांसद कैमरे पर आए तो उन्होंने भी पूरे लाव लश्कर के साथ अपने वकीलों वाली पूरी टीम के साथ मजमा लगाया। कांग्रेस के सांसद ने तो सीधे सोशल मीडिया पर अपने वकीलों की टीम की फोटो चिपकाई। पहले एक तस्वीर डाली, फिर दूसरी तस्वीर डाली, फिर तीसरी तस्वीर डाली, और कैप्शन क्या दिया? कैप्शन दिया सत्यमेव जयते। इसके बाद प्रॉपर फील्डिंग सेट की गई। हर कोई एक एक करके कैमरे पर आया और सबने यही बताया कि वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की फर्स्ट इनिंग में उन्होंने लीड ले ली है, मोदी को झटका दे दिया है। सबने अपना अपना वॉल्यूम अप कर दिया। हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा, किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, बिल्कुल पूरी तरह से राहत है। और ये हिस्टोरिकल फैसला है। जैसी उम्मीद इस पूरे मुल्क की आवाम को थी, वैसा ही ये फैसला है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए। वहाँ से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हम ऐसी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आगे को भी हमें पूरा इंसाफ मुकम्मल मिलेगा। हम समझते हैं कि बड़ी हद तक हमारी बात मानी गई है, लेकिन अभी हमने तो पूरे ही एक्ट को खत्म करने की बात कही है। तो क्या जो इकोसिस्टम वक्फ एक्ट के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ इतना हल्ला मचा रहा है, वो जीत गया?
क्या 7 दिनों के अंदर वक्फ कानून का वक्त पलट गया? और क्या मुस्लिम इकोसिस्टम 7 दिन वाला ये गेम जीत पाया? ठीक है, कल की गुफ्तगू और फिर आज जो उन्होंने किया है, हम मुतमईन हम ये समझते हैं कि मुसलमान को उसका हक मिलेगा। जो गुफ्तगू हुई है आज, जो उन्होंने वक्त लिया है, मैं समझते हैं कि वक्फ सुप्रीम कोर्ट के तेवर को देख करके उन्होंने भागने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त आने के ऊपर फैसला होगा और वो फैसला वक्फ के सिलसिले में हक बजानिब होगा। मोदी विरोधी इकोसिस्टम और मुस्लिम इकोसिस्टम इस वक्त नैरेटिव तो यही बना रहा है, मोदी हार गया, मोदी डर गया, यही फैला रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत क्या दी? आनंद फानन में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, सिंघवी को सामने बिठाया, बगल में इमरान प्रतापगढ़ी को बिठाया, मोदी सरकार पर डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया। मामला नहीं था, ये संविधान की जीत है। कांग्रेस की देखा देखी अखिलेश ने भी बैटिंग शुरू कर दी, मोदी सरकार पर हार्ड हिटिंग टिप्पणी करनी शुरू कर दी। शाम होते होते इसमें तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई और मोदी के खिलाफ एक नई स्क्रिप्ट कैमरे पर पढ़ दी गई। जिसे सरकार सुधार बता रही है, वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की रूप से किसी रूप में चुप नहीं रहेगी और इसको हर प्रकार से कानूनी, राजनीतिक, पार्लियामेंट, संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका विरोध करेगी। लोकतंत्र में उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आज हमें उम्मीद है सबसे ज्यादा माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, जहां देश के महत्वपूर्ण लोग, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण संगठन मुस्लिम समाज के और कई पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर गई हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का ऑब्जर्वेशन और जिस तरह के कोर्ट में बातचीत हो रही है और जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, हमें उम्मीद है कि मुस्लिम और खासकर माइनॉरिटीज के लिए जो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि उनका अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर विचार करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है, भारतीय जनता पार्टी मन विधान से देश को चलाना चाहती है, संविधान से नहीं चलाना चाहती, मन विधान से चलाना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि पूरी ताकत से मुस्लिम इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया है। एक पूरी टीम खड़ी हो गई है जो वक्फ एक्ट के बहाने मोदी और मोदी सरकार के पीछे पड़ गई है। इस टीम में कांग्रेस पार्टी है, सपा है, टीएमसी है, डीएमके है, जेएमएम है, आम आदमी पार्टी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत है, यानी कट्टर इकोसिस्टम और मोदी विरोधी पॉलिटिकल इकोसिस्टम इस वक्त एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं। ओवैसी, अखिलेश, केजरीवाल की पार्टी के नेता सब मुस्लिम बोर्ड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। संसद में तो सिर्फ विपक्ष के सांसद थे, मगर मोदी विरोधी नई टीम में उनके सियासी दुश्मन भी हैं, मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं। इस टीम में एक मेन कोच है, दूसरा सपोर्टिंग कोच है, तीसरा सपोर्टिंग स्टाफ है। मोदी के खिलाफ धर्म और पॉलिटिक्स वाले एक साथ आ गए हैं। मोदी विरोधी पॉलिटिकल क्लास फील्डिंग सेट करता है। इस क्लास के नेता कट्टर इकोसिस्टम के फेवर में बैटिंग करते हैं, उसे अदालतों में कवर फायर देते हैं, और बाकी का काम कट्टर इकोसिस्टम से जुड़े मौलाना और मुफ्ती करते हैं। शोर क्या मचाया जा रहा है? मुसलमान वक्फ के नाम पर हिंदुस्तान की सारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तेरे बाप की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं भिखारी। मुसलमान अपने बाप की दी हुई जमीन पे काम कर रहे हैं। हमने तो कह दिया है कि संसद तुम्हारी है, सड़क हमारी है। तुम हमें इतना भी बुज़दिल मत समझना कि हमारे दीन ईमान पे हमला करोगे और हम खामोशी से बैठ के तमाशा देखेंगे। इस वक्त देश के सामने दो तस्वीर है।
पहली तस्वीर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की है, जो 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक देश के कोने कोने में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत करने वाली है। गुरुवार को ये तस्वीरें हैदराबाद से आई हैं, जहां भगवा गमछा और सफेद टोपी पहने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को इस टास्क को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और दूसरी तस्वीर उस मुस्लिम इकोसिस्टम की है जो लगातार वक्फ एक्ट के खिलाफ देश के मुसलमानों को बरगला रहा है, भड़का रहा है, सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहा है। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को 5 मई तक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की मदद से वक्फ एक्ट के फेवर में मुसलमानों को जागरूक करने का काम पूरा करना है। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कमर कस ली है। जो एक तमाम चर्चाएं और दुष्प्रचार विपक्ष के द्वारा किया गया, ये वो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को कब्जा किया हुआ है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस की सरकार के दौरान देश का सबसे बड़ा ज़मीन का घोटाला निकलेगा और कांग्रेस के लोगों ने इसको अथाह ताकत संविधान से ऊपर रखा और अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदों के लिए इसको इस्तेमाल किया। देखिए, जिस तरह CA/NRC को लाया गया था और इन्होंने मुसलमानों को दंगाई टूल के रूप में इस्तेमाल किया, मुसलमानों को सड़कों पर बिठाने का और पुलिस से लड़वाने का काम किया, एक बड़ा दुष्प्रचार था। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि इन्होंने दलितों के ऊपर भी इस तरह से प्रयोग किया कि आपके अधिकार छिन जाएंगे, संविधान बदल जाएगा। इसी तरह से इस बिल को लेकर के इन्होंने क्या है कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी, आपकी खानकाहें छिन जाएंगी, ज़मीनें ले ली जाएंगी, कब्रिस्तान ख़त्म कर दिए जाएंगे। जो इस तरह की भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं वो इस मुल्क के गुनहगार हैं। वो लोगों को लड़ाने का और भ्रमित कर सड़कों बिठाने का काम करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान के माध्यम से, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाकर के सही बिल को पहुंचाने का काम करेगी, सही बात बताने का काम करेगी, ताकि कांग्रेस को फिर से बेनकाब किया जा सके। दिल्ली में इस मुहिम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। मोदी ने गुरुवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के मुसलमानों से 1-to-1 इंटरेक्ट किया। बोहरा समुदाय खुलकर मोदी सरकार के लाए वक्फ एक्ट का समर्थन कर रहा है, मोदी से खुलकर इस एक्ट की बारीकियों पर चर्चा कर रहा है। यह 2-वे इंटरेक्शन था, जिसमें कुछ बातें मोदी ने कही, कुछ बातें दाऊदी बोहरा समुदाय के मुसलमानों ने कही, और इस बातचीत का एंड रिजल्ट एक ही रहा। बोहरा समुदाय ने वक्फ एक्ट को अपना थम्स अप दे दिया, मोदी को गो अहेड कह दिया। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ एक्ट का विरोध करने वाला इकोसिस्टम भी अब 5 मई का ही इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब 17 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच, यानी पूरे 19 दिन तक मुस्लिम मोहल्लों में एक नया क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, एक नया ट्यूशन दिया जाएगा। मोदी विरोधी नेताओं के साथ साथ मुस्लिम बोर्ड और जमीयत ने आज से ही पूरी ताकत लगा दी है और इसकी शुरुआत की है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने। जो चीज़ काबिल इत्मीनान है वो यही है कि एक तरीके का ये स्टे है जो मिला है और उसके अंदर वक्फ बोर्ड जिस हालत के अंदर है उसी हालत में रहेगा। जो तारीख दी है उस वक्त तक तो स्टे है। लेकिन आप लोग मांग कर रहे थे, मुतालबा कि भाई इसको रद्द ही किया जाए, स्टे कर दिया जाए कानून को, वो बात तो मानी नहीं आपकी। वो हमारा यही है मसला। लेकिन जितना भी इस कानून को परकैंच किया जा सकता है, जितना भी इसे अपाहज बनाया जा सकता है, हम उसका खैर मकदम करते हैं और हमारा वो अपना मुतालबा अपनी जगह के ऊपर है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अपाहिज, तो यानी कि सरकार का जो कानून है, आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अपाहिज बन गया है, वो ताकत उसमें नहीं रही। ताकत नहीं है, कोई चीज नहीं है। सरकार अभी भी लगातार ये कह रही है, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा कि जो सॉलिसिटर जनरल है वो इस बात को कहते रहे बार बार कि जो कानून है वो बहुत सोच समझ कर लाया गया है, आवाम की उम्मीदें जुड़ी है इस कानून से, बिल से। ये गलत है कि आवाम की उम्मीदें जुड़ी हैं, बल्कि उन्होंने खुद इस वक्फ को बर्बाद करना चाहा है। मुसलमानों के हजारों एकड़ नहीं लाखों एकड़ जमीन को बर्बाद करना चाहा है और इसको छीनना चाहते हैं। कल क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कल की तारीख में और आज जिस रुख के ऊपर चला है, हम ये समझते हैं कि उससे कानूनी एतबार से हमें हमारा हक मिलेगा।
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। मोदी सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। तब तक 5 मई की तारीख आ जाएगी। लेकिन मोदी विरोधी गैंग 17 अप्रैल से ही पूरी ताकत में लग गया है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, मोदी के जितने भी सियासी दुश्मन हैं, सब अभी से मुस्लिम बोर्ड और जमीयत के साथ मिलकर अगली स्ट्रेटजी बनाने लगे हैं। दूसरी तरफ मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली ने भी हेट स्पीच की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो वक्फ का है। वक्फ तरमीमी एक्ट तकरीबन 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें आपकी। अब ये जो तरमीम ला रहे हैं वो क्या ला रहे हैं? एक तो नाम बदल दिया, दूसरे जमीन हमारी, वक्फ बोर्ड हमारा, वक्फ काउंसिल हमारी, कहते हैं नहीं इसमें 2 गैर मुस्लिम अफसर भी होंगे। वक्फ का सर्वे करने वाला एक कमिश्नर पूरे सूबे का होता था, अब ये तरमीम करके ला रहे हैं कि नहीं 80 जिले यूपी में हैं तो 80 कलेक्टर सर्वे करेंगे। अब कलेक्टर साहब सर्वे करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इस मदरसे का कागज लाओ, किसने वक्फ किया था। तो अगर 500 साल पहले कोई वक्फ हुई है जमीन और उस वक्त का कोई कागज नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तब वो सीधे सीधे कह देंगे इस पे बुलडोजर चलाओ, ये गवर्नमेंट की जमीन हो गई। कब्रिस्तान में पेपर आपने नहीं दिखाया, ये जबरदस्ती कब्जा किया है मुसलमानों ने, ये गवर्नमेंट की जमीन हो गई। तो मदरसे भी गवर्नमेंट की जमीन, मस्जिदें भी गवर्नमेंट की जमीन, मदरसे भी गायब, मस्जिदें भी गायब, दरगाहें भी गायब, कब्रिस्तान भी गायब, आप भी गायब। इतना खतरनाक बिल यह है और इस बिल के खिलाफ इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हम आफत मचाए हुए चल रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोगों को अब क्या करना चाहिए? हमने तो कह दिया है कि संसद तुम्हारी है, सड़क हमारी है। तुम हमें इतना भी बुज़दिल मत समझना कि हमारे दीन ईमान पे हमला करोगे और हम खामोशी से बैठ के तमाशा देखेंगे। जान पे वक्त आया तो जान भी दिया मुसलमानों ने, माल पे वक्त आया माल भी दिया मुसलमानों ने, औलाद पे वक्त आया औलाद भी दिया मुसलमानों ने, अब ईमान पे वक्त आया, ये नहीं देंगे। तो उस फैसले पर हर मुसलमान को अपने घर से बाहर निकलना होगा। कुछ लोगों ने हमसे कहा साहब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमने कहा क्या होगा? कहा पुलिस गोली मारेगी, थानों में लोग बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए बुज़दिली के दलदल से निकलना होगा। हमारी लड़ाई इस जालिम हुकूमत से है जो हमारे हुकूक को छीन लेना चाहती है, जिन हुकूक को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत पार्लियामेंट में दर्ज किया गया है। यह है वो हमारा हक जिस हक से हम कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। हिंदुस्तान में अभी क्या चल रहा है आपको पता होगा? अरे हिंदुस्तान में क्या चल रहा पता है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, पता चल रहा है? ये मोबाइल से पता चल रहा होगा। अभी हिंदुस्तान के अंदर में क्या क्या हो रहा है। वक्फ तरमीमी बिल और कुर्बान जाइए मुसलमानों, अब भी वक्त है, जग जाओ, अब भी वक्त है, उठो उठो मुसलमानों, अब सोने का वक्त नहीं रहा, अब जागने का वक्त है। और मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। अगर ऐसे ही सोते रहे तो सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। अभी वही हो रहा, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। और कुर्बान जाइए वक्फ तरमीमी बिल जैसे ही पास हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में जैसे ही पास हुआ, राष्ट्रपति ने जैसे ही साइन किया, ये हमारे उत्तर प्रदेश का हुकूमत उसका नाम नहीं लेंगे, कहे कि हमारा वजू नहीं है, बड़ा मुबारक शख्सियत है ना। वहाँ का वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, सर में एको बाल नहीं है उसका, है बाल है, नाम नहीं लेंगे हम। उन्होंने जांच बिठा दिया, तमाम मदरसों में जांच बिठा दिया। अब उठने का वक्त आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो यही कहेंगे कि साहब आप हमारी मस्जिदों को गिराओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम मस्जिद बनाते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह?
आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, असल वक्त वो आएगा जब कयामत कायम होगी और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। आज एक लाठी डंडे पर भाग जाने वाली कौम और मुंतशिर हो जाने वाली कौम, इसको तो फिर आजमाया जाएगा। ये छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे और डराते रहेंगे गीदड़ भपकियां। इसीलिए मेरे अजीजों, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मैं घूम करके सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूं, नौजवानों बेदार हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज के जमाने में तुम्हारा इम्तिहान आ चुका है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर टारगेटेड अटैक 17 अप्रैल से ही शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अगली सुनवाई की तारीख 5 मई रखी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो 7 जुलाई तक का प्लान रेडी करके बैठा है। और मोदी विरोधी सियासी इकोसिस्टम ने कट्टर मौलानाओं से, शरीयत की वकालत करने वाले कट्टरपंथियों से हाथ मिला लिया है। सबका वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया है और अगले 19 दिनों तक ये हेट टेप ऐसे ही फुल वॉल्यूम में चलेगा। बंगाल हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ और यह बात बंगाल की सरकार ने कोर्ट में कही है। अब जरा आप इन बातों को गौर से सुनिएगा। बंगाल में हिंसा किस लेवल पर हुई, दंगाई किस तैयारी के साथ अटैक करने के लिए आए थे, बंगाल पुलिस बता रही है। यह खुलासा किया गया है कि 8 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में 8 से 10,000 लोग इकट्ठा हुए। दोपहर करीब 3 बजे से 5,000 लोग उमरपुर की तरफ बढ़े और नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। हाईवे पर स्कूल बस, एम्बुलेंस घंटों फंसी रही। रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन और जहांगीरपुर के इंस्पेक्टर जब इन्हें हटाने के लिए पहुंचे तो दंगाइयों ने पुलिस को ही गालियां देना शुरू कर दिया। हसुआ, लोहे की रॉड और घातक हथियारों से पुलिस पर हमला कर दिया। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि दंगाई पुलिस वालों को जान से मार देना चाहते थे। झड़प में पुलिस वालों ने लोडेड पिस्तौल भी उनकी छीन ली और वहां खड़ी सरकारी गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। आज भी मुर्शिदाबाद में हिंदू अपने घरों को लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह यही है, दंगाइयों का हौसला आज भी बढ़ा हुआ है। मेरा शुभ नाम है प्रदीप्ता पाल। जाफराबाद के ये प्रदीप्ता पॉल हैं। जानते हैं, किराने की दुकान थी इनकी। 15 लाख का दुकान में सामान था। शनिवार को 100 दंगाई हथियार लेकर आए, पेट्रोल बम लेकर आए, पूरी दुकान लूट ली। दंगाई औरतों को ढूंढ रहे थे, नहीं मिली तो दुकान घर जला दिया। ना दुकान बची ना घर बचा, खाने का एक दाना नहीं है, बर्बाद हो चुके हैं। घर में रात बिताते हैं, विस्थापितों के लिए बना खाना खाते हैं। बंगाल में हिंदुओं का ये हाल हो गया है। हिंदू घर छोड़ने को मजबूर हो गया है। ना वो हमें हमारे दुकान पे पूरा पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। यहाँ तक कि हमारे जो लेडीज है उनको बहुत गंदे गंदे गाली दे रहा है कि मैं वो कैमरे के सामने बता भी नहीं पाऊंगा, ऐसा गाली दे रहे। ये सब जिहादी मुस्लिम था। तो फिर हमने क्या किया कि हमारे जो फैमिली है उनको मैं छत के टेरिस के ऊपर रखा ताकि उनके नज़र में ना आए। अगर नज़र में आऊँगा तो शायद मार डालेगा। तो मेरा जो मेन गेट था वो भगवान का शुक्र है कि वो मेन गेट तोड़ नहीं पाया। अगर वो तोड़ता था तो हम सबको मार डालता था। एक नसीब अच्छा है कि वो गेट तोड़ नहीं पाया। अभी कैसा है, हम जीवित है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा ज़िंदगी पूरा खाली कर दिया। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, पूरा सब जला डाला। मेरा दुकान था, किराना दुकान था, होलसेल दुकान था, वो सब जला डाला। कम से कम मेरा 10 से 15 लाख का सामान था उसमें। बिल्डिंग भी पूरा डैमेज हो गया है। जाफराबाद के जिस स्कूल में पीड़ित हिंदुओं के लिए खाना बन रहा है, वहां पर लाइन लग जाती है। सबके घर जला दिए गए हैं, लूट लिए गए हैं। बस एक ही छत बची है, खाने को कुछ नहीं बचा है। पैसा, कपड़ा सब लूट ले गए। वक्फ बिल का विरोध करने वाले दंगाई। मेरा नाम है लखी राय। जाफराबाद की ये लखी रॉय है।
शनिवार को जब हिंसा हुई तब क्या हुआ था, बस यही पूछा था कि वो मंजर याद कर इस हिंदू महिला का गला भर आया। मुस्लिम मोहल्ले से भीड़ आई, दुकान पर अटैक कर दिया, सब कुछ लूट कर ले गए। मेन गेट तोड़ नहीं पाए, वरना ये लोग जिंदा नहीं बच पाते। 4 घंटे तक दंगाई तांडव करते रहे, फोन जाता रहा लेकिन पुलिस नहीं आई। खाने को बस शिविर का सहारा रह गया है। दीदी को इनका दर्द नहीं दिख रहा, मुस्लिमों के मंच पर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन यहां दीदी नहीं आती हैं। सवाल वोट बैंक का हो गया है। बंगाल में हिंदुओं का ये हाल हो गया है। हिंदू घर छोड़ने को मजबूर हो गया है। हाँ, उधर से आया था, कॉलोनी पर थी से जोला रोई पर तक आया था। हम लोग का दुकान उकान जा था, सब भांग चूर कर दिया, घर में छीनतर कर लिया है, कुछ नहीं है घर में। मेरा मेन गेट तोड़ दिया है, तोड़ नहीं सका ना तो हम लोग को मार के फेंक देता। कौन लोग थे? हाँ? कौन लोग थे ये? वो कौन लोग था हम लोग नहीं पहचान सके। अच्छा। हम लोग घर में लुकिए थे। पुलिस आया था? पुलिस नहीं आया था उस समय, मुस्लिम था उस समय, पुलिस नहीं साथ दिया। 4 घंटा के बाद सांझ को आया था, शाम वो BSF आया था और कोई नहीं आया था। जाफराबाद के ये सुब्रतो पॉल हैं। अंदर गुस्सा भरा हुआ है, सरकार से, पुलिस से, पूरे सिस्टम से नाराज हैं। सबसे ज्यादा वक्फ बिल के विरोध के नाम पर दंगाइयों से हैं। अच्छी भली दुकान थी इनकी, पानी का बिजनेस करते थे। शनिवार को वो खौफनाक भीड़ आई, न दुकान रही और ना ही पानी वाला बिजनेस बचा पाए। जो इनकी दुकान से सामान ले जाते थे वही सब लूट ले गए। घर की छत पर चले गए, नीचे से घर में आग लगा दी। दम घुटने लगा था, किसी तरह बच पाए। अब पूरा परिवार स्कूल में लगे शिविर पर निर्भर है, जो मिलता है वही खाते हैं। बंगाल में हिंदुओं का ये हाल हो गया है। हिंदू घर छोड़ने को मजबूर हो गया है। मुस्लिम से पहचानते नहीं, पागल से ही आया था सब सर। हमारे दुकान से खाते पीते वही लोग मारने आए थे। हमने कुछ किया था? कुछ भी नहीं किया था, तो मारा क्यों? यही हमको चाहिए, क्यों मारा हम लोगों को? मेरा जो दुकान था, घर था, जला दिया, क्यों जला दिया? ये सब हमको चाहिए, सब चाहिए। और क्या सजा चाहिए? आएगा सब जो बड़े बड़े लोग हैं, आएगा पूछेगा क्यों किया, कैसे किया, ठीक है, तो उसको पूछेगा इन लोगों ने किया था, क्या किया था इनका? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, फिर जला के राख कर दिया। मारने का प्लान था भाई, सबको खत्म कर देता, बच गया, यही बहुत है। हम लोग पुलिस को कॉल कर रहे थे, पुलिस एक बार भी नहीं आया, कॉल भी नहीं उठाता है पुलिस, ठीक है। और जब उठाता है, हाँ पुलिस आ रहे चला जाएगा, 10 मिनट चला जाएगा, तो हम लोग जब मर जाएंगे उसके बाद पुलिस आएगा क्या? ये सब पुलिस का ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है सर। हमको सेफ्टी चाहिए, एक BSF कैम्प चाहिए सेफ्टी के लिए, एकदम पूरा सेफ्टी, परमानेंट कैम्प चाहिए, ठीक है सर। तो पुलिस जो है, पुलिस का काम, पुलिस क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। हम जब मर जाएंगे तब पुलिस आएगा क्या? पुलिस एक बार भी नहीं आया। हम लोगों का घर भी आग लगे, छत पे थे सब, साइड से लोग आके हम लोगों को बचाया। पूरा नीचे आग बिछर हुआ था, इतना आग था कि धुएं से ना हम लोग मर रहे थे, सांस नहीं आ रहे थे धुएं से। थोड़ा पानी मिला था, उससे पानी से मुंह धोया तो फिर जान बची, वरना मर ही जाते हम लोग, ठीक है। 65% हिंदुओं वाले बंगाल का ये कड़वा सच है। कुछ रुक गए और कुछ दंगाइयों की नजरों में इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। बहुत से परिवार झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में शरण लिए हुए हैं। ये मारे गए पिता पुत्र हरगोविंद दास और चंदन दास का परिवार है, जो इस वक्त पाकुड़ में अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण लिए हुए हैं। उस दिन की घटना को याद कर खौफ से भर जाते हैं, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अच्छा, तो उधर से हम लोग भाग के पाकुड़ आ गए। जैसे लड़की लोगों का ऊपर टॉर्चर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मेरा लड़की है, बस उसको लिए आना पड़ा। डरते हुए आए, एम्बुलेंस से आए हैं, एम्बुलेंस में बहुत कुछ हुआ, जैसे तोड़ फोड़ हुआ, दुकान तोड़ दिया, मेरा हस्बैंड का बाइक तोड़ दिया, फिर हम लोग का जो दुकान है वो भी तोड़ फोड़ किया, शटर तोड़ दिया, कैमरा, CCTV कैमरा ये सब, और फिर जला देता है दूसरे का दुकान। वो लोग जो आ रहा था, 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना, सब करने लगा है। तो हम लोग